क्या चलिए इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू, जिसमें हम 20 क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, खालिस्तान को पर्सनल कंप्यूटर के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए वर्क स्टेशन, ऑप्शन नंबर बी मिनी फ्रेम कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर सी मैन फ्रेम कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर डी माइक्रो कंप्यूटर। तो पर्सनल कंप्यूटर यानी कि हमारा लैपटॉप, तो हम इसे क्या कहते हैं, माइक्रो कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक नेवल किसके तुल्य होता है। ऑप्शन नंबर ए 8 बिट, ऑप्शन नंबर बी 4 बिट, ऑप्शन नंबर सी 8 बिट, ऑप्शन नंबर डी 16 बिट। इसमें दोनों ऑप्शन सेम है, ए और सी। तो याद रखना एक नेवल जो होता है वो 4 बिट, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 4 बिट के बराबर एक नेवल होता है और 8 बिट के बराबर एक बाइट होता है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, एम एस एक्सेल में सूत्र खालिस्तान चिन्ह से शुरू होता है। सूत्र किस चिन्ह से एम एस एक्सेल में शुरू होता है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए है डॉलर सिंबल से, ऑप्शन नंबर बी हैशटैग सिंबल से, ऑप्शन नंबर सी बराबर या डी बराबर होता है एंड सिंबल से। तो इसका सही आंसर होगा एम एस एक्सेल में सूत्र हमेशा बराबर के सिंबल से शुरू होता है। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है। कंप्यूटर धातु सामग्री का सर्वोत्तम कार्यक्षम उपयोग, उपयोगकर्ता को प्रयोग के लिए गुंजाइश देना, सिस्टम क्रमादेशक को नियुक्त रखना, कंप्यूटर को उपयोग के लिए सरल बनाना। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है। जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम होती है उसका कार्य होता है कंप्यूटर को उपयोग के लिए सरल बनाना। कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कंप्यूटर को उपयोग के लिए आसान बनाने का कार्य करता है, याद रखना इस बात को। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, कंप्यूटर इमेज फॉर्मेट में पीएनजी का जो पूर्ण रूप होता है वो क्या होता है। ऑप्शन नंबर है प्रिंटेबल न्यू ग्राफिक, ऑप्शन नंबर बी प्रिंटेबल न्यू ग्राफिकल, ऑप्शन नंबर सी पोर्ट नेचुरल ग्राफिक्स, ऑप्शन नंबर डी पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। इसका सही आंसर होगा पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। पीएनजी का पूर्ण रूप होता है ऑप्शन नंबर डी पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। क्वेश्चन नंबर 6 है, पहला कंप्यूटर किस भाषा में प्रोग्रामित किया गया था। आंसर है ऑप्शन है असेंबली लैंग्वेज में, ऑप्शन नंबर बी हाई लेवल लैंग्वेज में, ऑप्शन नंबर सी मशीनी लैंग्वेज में, ऑप्शन नंबर डी मीडिया लेवल लैंग्वेज में। इसका सही आंसर होगा मशीनी लैंग्वेज में। सबसे पहली भाषा अगर कोई बनी थी तो वो बनी थी आपकी मशीनी लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज तो बहुत बाद आई थी। मशीनी लैंग्वेज भाषा में ही पहला कंप्यूटर आपका प्रोग्रामित किया गया था। 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन फाइबर ऑप्टिक संचार में एक खालिस्तान संकेत स्रोत है। ऑप्शन नंबर ए रेडियो, ऑप्शन नंबर बी प्रकाश, ऑप्शन नंबर सी बहुत कम आवृत्ति, ऑप्शन नंबर डी माइक्रोवेव आवृत्ति। इनमें से कौन फाइबर ऑप्टिक संचार, फाइबर ऑप्टिकल संचार की बात हुई है, ये पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के ऊपर कार्य करता है। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करने वाला ऑप्टिकल फाइबर संचार होता है जिसमें प्रकाश का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन एक ऑडियो फाइल एक्सटेंशन है। ऑडियो फाइल एक्सटेंशन की बात की जा रही है, क्या वो MP5 है। तो जी नहीं, MP4 और MP5 ये सब वीडियो फाइल एक्सटेंशन होते हैं। MOV भी यहाँ पर भी लग गया लास्ट में, तो ये वीडियो के बारे में संकेत करता है। इसमें भी WMB, यहाँ पर WM है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो है आपका विंडो मीडिया ऑडियो एक्सटेंशन। तो इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन 8 का आंसर नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 9 है, एंटीवायरस को कंप्यूटर में इंस्टॉल क्यों किया जाता है, ताकि कंप्यूटर को वायरस से सुरक्षित रखने के लिए। बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर है, यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, एंटीवायरस को कंप्यूटर में इसीलिए इंस्टॉल किया जाता है ताकि कंप्यूटर को वायरस से सुरक्षित रखा जा सके। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, निम्नलिखित में से कौन से यंत्रांश का उपयोग प्रथम प्रजनन संगणकों द्वारा किया जाता था। यानी कि यहाँ पर बात की जा रही है कि प्रथम प्रजनन यानी कि जब आपके संगणक यानी कि कैलकुलेटर उस टाइम पर कौन सा यंत्रांश का उपयोग किया जाता था उनमें। तो याद रखना प्रथम पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब आई, दूसरी पीढ़ी में आपका ट्रांजिस्टर आया, तीसरी पीढ़ी में आपकी इंटीग्रेटेड सर्किट आई यानी कि IC आई, चौथी पीढ़ी में आपका माइक्रो प्रोसेसर आया। यानी कि यहाँ पर बाल्ब का सही आंसर होगा, क्योंकि प्रथम प्रजनन संगणकों द्वारा किया जाता था उपयोग कपाट यानी बाल्ब का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 11वां क्वेश्चन है, MS वर्ड में एंड की का उपयोग खालिस्तान के लिए किया जाता है। कर्सर को लाइन के अंत में ले जाया जाता है। जी हाँ, बिल्कुल सही। तो MS वर्ड में एंड की का उपयोग कर्सर को लाइन के अंत में ले जाने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12वां है, MS वर्ड में अंतिम क्रिया रिडू करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है Ctrl+Z, ऑप्शन नंबर बी Ctrl+W, ऑप्शन नंबर सी है Ctrl+K, ऑप्शन नंबर डी है Ctrl+Y। यहाँ पर पूछ रहा है आपसे रिडू करने के लिए, तो रिडू करने का होता है Ctrl+Y। अगर यहाँ पूछता है आपसे अंडू करने के लिए तो उस अंडू का होता है Ctrl+Z। याद रखना है इस बात को। क्वेश्चन नंबर 13 है, शब्द इंटरनेट दो शब्दों से व्युत्पन्न है।
ऑप्शन नंबर ए है इंटरफेस और नेटवर्क्स, ऑप्शन नंबर बी इंटर कम्युनिकेशन और नेटवर्क्स, ऑप्शन नंबर सी इंटरनल और नेटवर्क्स, ऑप्शन नंबर डी इंटर कनेक्शन और नेटवर्क्स। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी इंटर कनेक्शन और नेटवर्क्स। इंटरनेट दो शब्दों से उत्पन्न होता है, वो दो शब्द हैं इंटर कनेक्शन और नेटवर्क्स। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, एक इनपुट उपकरण है जिसका उपयोग टेक्स्ट के पढ़ने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन या कैथोड रे ट्यूब। ऑप्शन नंबर ए की अगर बात करते हैं, ऑप्टिकल मार्क रीडर जो होता है वो एक बेसिकली आंसर शीट्स को पढ़ने के लिए, आंसर शीट में जो आप जो बॉक्स पेंसिल से मार्क करते हो उसको ये चेक करता है। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन जो होता है वो टेक्स्ट को पढ़ने के लिए यूज़ किया जाता है, यानी कि हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर सी की अगर बात करें तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, जिसमें चुंबकीय स्याही वाले जो दस्तावेज जैसे कि बैंकिंग सेक्टर में कोई चेक होता है तो उसके लिए आप MICR का यूज़ करते हो। कैथोड रे ट्यूब जो होती है वो आपकी डेस्कटॉप जो स्क्रीन होती है उसमें पाई जाती है। इनमें से कौन सा एक डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम है? ऑप्शन नंबर ए है मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन नंबर बी MS ऑफिस, ऑप्शन नंबर सी डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ऑप्शन नंबर डी ओरेकल। इनमें से कौन सा एक डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम की बात की जा रही है? तो उसका सही आंसर होगा मैक ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो डेस्कटॉप को ऑपरेट करने के काम में आता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, एप्पल आईफोन 6 में किस ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए विंडोज, ऑप्शन नंबर बी सिम्बायन, ऑप्शन नंबर सी एंड्रॉयड, ऑप्शन नंबर डी iOS। iOS का फुल फॉर्म होता है आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। आईफोन 6 में किस ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किया जाता है? तो iOS यानी आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 17 है, MS वर्ड में डिफ़ॉल्ट रूप से हेडर या पुटर किस पेज पर प्रिंट होता है? MS वर्ड में डिफ़ॉल्ट रूप से हेडर या पुटर जो होता है वो प्रत्येक पेज पर प्रिंट होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन MS ऑफिस का नवीनतम विंडोज संस्करण है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2016, माइक्रोसॉफ्ट 2019, माइक्रोसॉफ्ट 2018, माइक्रोसॉफ्ट 2020। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी माइक्रोसॉफ्ट 2019 MS ऑफिस का नवीनतम विंडोज संस्करण है। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? ऑप्शन नंबर है इंटरनेट एक्सप्लोरर, ऑप्शन नंबर बी गूगल क्रोम, ऑप्शन नंबर सी लिनक्स, ऑप्शन नंबर डी ओपन ऑफिस। इसका सही आंसर होगा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है, वो है आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर। क्वेश्चन नंबर 20 होगा, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं होता है? संचिका प्रबंधन करना, डिवाइस का प्रबंधन करना, डेटा का विश्लेषण करना, मेमोरी का प्रबंधन करना। इसका सही आंसर होगा डेटा का विश्लेषण। डेटा का विश्लेषण एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के द्वारा किया जाता है, ना कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी डेटा विश्लेषण। ये सभी क्वेश्चनों की जो PDF है वो आपको मेरे यूट्यूब चैनल SSC ऑल एग्ज़ाम पर मैंने अभी करवाई है आपको, और इसका जो PDF है वो मैं आपको व्हाट्सअप नंबर 9329390287 पर अगर आप मैसेज करोगे तो आपको मिल जाएगी। इसके आंसर भी इसी PDF में मौजूद हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, एंड लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।